हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग यूनिक क्वालिफिकेशन में जो प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट चला जा रहा था, आज हम लोग उसमें 12/1/2020 का जो प्रथम पाली में प्रश्न पूछा गया है, आज हम लोग उस प्रश्न को देखेंगे। तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप लोग के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है, और हम लोग बहुत जल्द ही दरोगा का और बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा शेयर कीजिए, कम से कम आप लोग अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? इसमें जिम्मेदार जो है समहर्ता था। इसका ऑप्शन ए सही है। दूसरा प्रश्न है कि किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है? तो किसका मात्रक समान है? इसमें वेग एवं चाल का मात्रक समान है। इसका उत्तर सी सही है। तीसरा प्रश्न है कि एक दीवार के घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा यदि उसका क्रय मूल्य 380 रुपया है एवं 5% छूट देने के बाद 25% का लाभ हो? इसका उत्तर 500 रुपया हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। चौथा प्रश्न है कि एक समान गति वाले वेग समय आरेख का ढाल होगा, तो इसका ढाल क्या हो जाएगा? तो इसका ढाल जो है शून्य होगा। इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न है, इसका उत्तर ए हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित इसमें से नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ओसाका यह जापान देश में है, लंका साया जो है यह ब्रिटेन में है, सेलम जो है यह भारत में है, बर्मिंघम जो है यह इंग्लैंड में स्थित है, ना कि फ्रांस में है। इसका उत्तर जो है डी गलत दिया गया है। सातवां प्रश्न है कि क्राइम के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है? तो क्राइम के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है? तो अपराध हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे? तो निर्गुण एवं सगुण रूपों में जो आस्था रखते थे, कौन रखते थे? तो रामानंद रखते थे। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो इनमें से क्रिया विशेषण क्या है? तो धीरे धीरे जो है यह क्रिया विशेषण। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में किया गया था। इसका उत्तर जो है ए सही है, और इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो इसे अनुच्छेद 110 के 1 में परिभाषित किया गया है। इसका उत्तर बी सही है। 12 नंबर प्रश्न है कि मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, तो मानवों में ध्वनि जो उत्पन्न होती है किसके द्वारा होता है? तो यह कंठ के द्वारा होता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि CO2 में कार्बन की संकरण व्यवस्था क्या होती है? तो CO2 में कार्बन की संकरण जो व्यवस्था होती है sp होती है। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय है, तो n इंटू ए यूनियन बी का मान क्या होगा? तो n इंटू ए प्लस n इंटू बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपया से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या होगा? तो राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय आय जो है यह 1 रुपया से बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? इनमें से कौन सी जो दवा है पीड़ाहारी है? तो पीड़ाहारी दवा नोवलिजिन है। कौन सा है? नोवलिजिन है। इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में कौन सा जोगों गलत है? इनमें से गलत कौन सा दिया गया है? तो वीर कुंवर सिंह का संबंध बिहार से है, रानी लक्ष्मीबाई का संबंध झांसी से है, नाना साहब का अवध से नहीं है, इनका संबंध जो है कानपुर से है। तो यह जो है इसे गलत दिया गया है। मौलवी अहमदुल्ला का संबंध फैजाबाद से है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित हुआ उसका नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। वोमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर हो जाएगा महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है दिस इज माई कजन हिज नेम इज राज। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 21 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर दिस इज माई कजन राज हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी सही है। 22 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म द ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फॉर्म द ऑप्शन बिलो। इसमें दिया गया कि शैल एवरी फॉरगेट यू। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आई शैल नेवर फॉरगेट यू हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है
कि 2001 से 11 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुआ है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि जो हुआ है कहाँ हुआ है, तो सर्वाधिक मेघालय में हुआ है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दरांकित किया गया है, तो कहाँ अंकित किया गया है, तो मधेपुरा में किया गया है। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, वह चाल दोगुनी कर दी जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है क्या होगा, तो दोगुनी हो जाएगी। इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था। तो वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज कब किया है, तो 1498 ईस्वी में किया है। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फॉर्म ए न्यू वर्ड फॉर्म द फॉलोइंग वर्ड बाय द यूजिंग एंड द एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स आउट ऑफ द प्रीफिक्स गिवन बिलो। एबिलिटी है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर इन हो जाएगा। इसका आंसर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि जब औसत उत्पादन अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पादन क्या होगा। तो एक कारक का सीमांत उत्पादन क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। 29 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जाता है वह है, तो वह क्या है, तो वह जो है तो सरकारी व्यय में वृद्धि है। क्या है, सरकारी व्यय में वृद्धि है। इसका उत्तर ए सही है। 30 नंबर प्रश्न है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका उत्तर जो है ये हो जाएगा। इसका आंसर 7/20 सही है। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है। इनमें से स्तनधारी कौन सा नहीं है, तो छिपकली जो है यह स्तनधारी नहीं है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था। तो लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। इसका ऑप्शन बी सही है। 33 नंबर प्रश्न है, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। इसका उत्तर जो है सी सही है। इसका आंसर 551/7 हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है इतना का घात 245 का इकाई संख्या क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर 7 हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, इसमें दिया गया है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फॉर द ऑप्शन वी वी लो। इसमें दिया गया कि सी सेड हर्स आई वी स्टूड फर्स्ट। इसका उत्तर क्या सही है, तो 35 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी हो जाएगा। सी एक्सप्लेनेड विथ वाइट जॉय दैट सी हैड स्टूड फर्स्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। इसे आप लोग वीडियो रोककर अच्छा से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो शामिल है, इसमें शामिल संसद के दोनों सदस्य शामिल हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल है। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची के अंतर्गत आता है। तो साइबर कानून जो है किस सूची के अंतर्गत आता है, तो यह अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आता है। इसका उत्तर डी सही है। 38 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। इसमें दिया गया कि वन शुड कीप वंस द प्रॉमिस। इसका उत्तर क्या सही है, तो इसका उत्तर जो है प्रॉमिस शुड बी केप्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। इनमें से अप्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है, तो इसमें से निगम कर जो है यह अप्रत्यक्ष कर नहीं है। इसका उत्तर सी सही है। 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है। तो मांसपेशियों में थकान होती है किस अम्ल की कमी से, एकत्रित होने से, तो लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था। तो बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को किया गया है। इसका उत्तर बी सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, तो आराम शाह था। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, तो जॉन लॉक के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का मुख्य रूप से किस कारण से होती है। तो शीतकालीन वर्षा जो है उत्तर पश्चिम में किस कारण से होती है, तो इसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। किसके कारण होता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है चाचा संज्ञा का विशेषण शब्द क्या बनेगा। तो चाचा संज्ञा का विशेषण क्या बनेगा,
तो चचेरा बन जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कवि छायावादी युग के हैं? तो कौन सा कवि जो है छायावादी युग के हैं? तो इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है छायावादी युग के हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्गीकरण के द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दिया था? तो द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया है? तो यह अवधारणा लिनियस के द्वारा दिया गया था। इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है मैथ का प्रश्न, इसे हल कर लीजिएगा। इसका उत्तर जो है 49 नंबर प्रश्न में इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में कौन सा स्वपोषी अपघटक नहीं है? तो इसमें से अपघट जो है अपघटक या स्वपोषी अपघटक नहीं है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है कि 20 पेनों की कीमत 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगा? इसे हल कर लीजिएगा। इसका उत्तर 20% हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कार्मवाच का वाक्य का चयन करना है। इसका उत्तर क्या सही है? तो इसमें ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, यह वाक्य जो है सही है। इसका ऑप्शन बी सही है। 53 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के लिए प्रतिपादक थे? तो स्वतंत्रता नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका प्रतिपादक रूसो थे। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? तो आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन या गौरवशाली क्रांति हुआ था? तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन या गौरवशाली क्रांति कब हुआ था? तो यह 1688 में हुआ था। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है, तो कोशिका भित्ति जो है यह जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है सिंस द केयर्स आर विथ माई मदर आई यू मनी। इसका उत्तर क्या सही है? तो कैन नॉट लैंड हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 59 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित ऑक्साइडों के अम्लीय गुण का सही क्रम क्या है? तो अम्लीय गुण का सही क्रम क्या है? इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसका आंसर जो है डी सही है। 60 नंबर प्रश्न है यदि सरल रेखीय पूर्ति का वक्र कीमत एच को काटता है तो पूर्ति की लोच क्या होगी? तो पूर्ति का लोच क्या हो जाएगा? तो इसका लोच जो है शून्य हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। 61 नंबर प्रश्न है कि नीचे लिखे अक्षांशों में भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश क्या है? तो भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश जो है 37 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इसका ऑप्शन बी सही है। 62 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। फॉर्मल रजिस्टर आर ऑप्टेन यूज ए क्रिएट ए टोन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। इसका उत्तर जो है करेक्टर्स हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि मेहरुनिसा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसे किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसका उत्तर जो है सी सही है। 64 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता इनमें से कौन सा है? तो इसमें हिरन जो है प्राथमिक उपभोक्ता। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? तो इनमें से विष्णु प्रभाकर जी का कौन सा रचना नहीं है? तो इसमें बादलों के पार यह रचना नहीं है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो मुख्य रूप से जो उत्तरदायी है कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? CO2 है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 67 नंबर प्रश्न है कि बोर की परिकल्पना के अनुसार एनवे कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग होता है, तो इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग क्या होता है? तो NH/2 हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। 68 नंबर प्रश्न है कि क्षार धातुओं में, तो क्षार धातुओं में क्या होता है? तो क्षार धातुओं में इलेक्ट्रॉनों विन्यास NS2 Np1 होता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 69 नंबर प्रश्न है कि जलीय विलयन में क्षार धातुओं के अपचायक माध्यम का सही क्रम क्या है? इसका सही क्रम क्या है? तो इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन क्या है? तो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन जो है के है, विटामिन के है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया है? तो यह 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। इसका ऑप्शन ए सही है। 72 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का कुचालक है? इन्हें विद्युत का कुचालक कौन सा है? तो प्लास्टिक जो है यह विद्युत का कुचालक है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप क्या है। तो सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप जो है कौन सा है, तो माध्य हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए सही है। 74 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो है किसे देते हैं, तो अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं, इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या है। तो उसने कहा था नायक का नाम क्या है, तो नायक का नाम लहना सिंह है, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न है, इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, इसका आंसर 4.5 किलोमीटर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में अनेकार्थ शब्द का क्या है। तो अनेकार्थ शब्द इनमें से क्या है, तो इसमें से निशा जो है यह अनेकार्थ शब्द है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। भारी जल का अनुभार क्या होता है, तो भारी जल का अनुभार क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो राज्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटा सकते हैं, तो इसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान ही इसे हटाया जा सकता है, इसका ऑप्शन डी सही है। 80 नंबर प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो कोशिका सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक जो थे कौन थे, वह वैज्ञानिक स्लाइडेन एवं स्वान थे, इसका उत्तर जो है सी सही है। 81 नंबर प्रश्न है कि सापेक्षण बहुलक का उदाहरण क्या है। तो सापेक्षण बहुलक का उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण है टेरिलीन, क्या हो जाएगा, टेरिलीन है, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर जो है इसका ऑप्शन बी सही है। 83 नंबर प्रश्न है यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो किस वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था, तो यह कोपरनिकस के द्वारा खोजा गया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि AIDS एक जनित रोग है, तो यह कैसा जनित रोग है, तो यह जो है विषाणु जनित रोग है, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा क्या है। तो व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा क्या है, तो इसका दिशा जो है उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व है, इसका उत्तर जो है डी सही है। 86 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक परिवर्तन KClO3 ICl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो इसका ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा, तो 4 बढ़ जाता है, इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 87 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है। तो सिंदूर फैक्ट्री कहाँ है, तो सिंदूर फैक्ट्री जो है लखीसराय में स्थित है, इसका उत्तर जो है डी सही है। 88 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो इसकी गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाएगी, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है इट डिस्कवर्ड दैट ए यंग मैन वाज ओवर हेड एंड क्रैश इन लव विथ हेयर, इसका उत्तर क्या सही है, इसका उत्तर जो है कंप्लीटली हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए सही है। 90 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस में पेरिस कम्प्यूशन की स्थापना कब हुआ था। तो फ्रांस में पेरिस कम्प्यूशन की स्थापना कब हुआ है, तो इसकी स्थापना 1871 में किया गया था, इसका ऑप्शन सी सही है। 91 नंबर प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट आंसर। सोहन सेड दैट इट इज बेटर टू इन द प्रेजेंट, इसका उत्तर क्या सही है, तो इसका उत्तर लाइव हो जाएगा, इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। तो गांधी सागर बांध जो है यह चंबल नदी पर स्थित है, इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अकोष्कीय जीव है। तो अकोष्कीय जीव इनमें कौन सा है, तो इसमें अकोष्कीय जीव जो है विषाणु है, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है। तो मोमबत्ती का जलना जो है किस प्रकार का उदाहरण है, तो यह केवल रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि नीलहरित शैवाल है। तो नीलहरित शैवाल क्या है, तो नीलहरित शैवाल जो है यह स्वपोषी है, क्या है, स्वपोषी है, इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 है, 1000 पर कितना है, 943 है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। भारत में रथ मंदिरों का निर्माता थे। तो भारत में रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे, तो इसका निर्माता जो थे, इसके निर्माता क्या हो जाएगा इसका उत्तर, तो पल्लव थे, इसका ऑप्शन सी सही है। 98 नंबर प्रश्न है कि इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है, तो यह जो मनाया जाता है यह 12 मई को मनाते हैं, इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे, यह वर्णन है कौन सा अनुच्छेद में। तो यह वर्णन जो है अनुच्छेद
75 के 3 में है। इसका ऑप्शन सी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोबोकोवालिन है। तो साइनोबोकोवालिन जो है किस विटामिन का नाम है? तो यह विटामिन जो है विटामिन B12 है। इसका ऑप्शन डी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और हम लोग बहुत जल्द ही बिहार दरोगा और BSSC का प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।